नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने आए हैं, इस विषय पे कल से चर्चा बराबर चल रही है यूट्यूब पे कि भाई परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। ठीक है, 6 महीने आपके पास हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चा मैं करने आया हूँ वो है सटीक रणनीति की, कि अब 6 महीने हम किस प्रकार से अच्छे से रणनीति बनाकर काम करें कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिले। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 10-5 मिनट जो भी ये वीडियो चलेगा, इस वीडियो में अगर आपने पूरी गौर से इस चीज को समझ लिया तो फर्स्ट पेपर कंफर्म आप कवर कर जाएंगे, कहीं दिक्कत आपके नहीं आएगी। बस पूरे ध्यान से मनोयोग से मेरी बातों को सुनना है। ठीक है, तो रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा किताबों के विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक बेसिक बात तो हम सब जानते ही हैं कि भाई जो एग्जामिनेशन हमारी डिक्लेयर हुई है और उस एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले जो लेक्चर्स की, जिसमें कोच लिखा हुआ है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोच की भी इसमें कुछ पोस्टें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो पीटीआई आदि की हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो लेक्चर की जो पोस्टें हैं, ये एग्जाम लगेगी आपके 23/6 से लेकर के और 6/7 तक। ठीक है, तो जून जुलाई का महीना, तो निश्चित रूप से 6 महीने अपने पास हैं और ये बड़ी बात है। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की डेट भी हो गई और एक कॉलेज लेक्चर की। अच्छा, इसमें भी कुछ लगता है कि आपको भाई जैसे कॉलेज लेक्चर की हम तैयारी करें या नहीं करें। देखिए, कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट तो दोनों का मजबूती से तैयार करो। जीके यहाँ तैयार हो ही रहा है तो इसका कोई बहुत विशेष तैयार अलग से नहीं करना। 6 महीने इसको पूरे मनोयोग से दे दोगे ना, तो इसको फिर बच्चे भी 6 महीने देख करके भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर कोर्स इसमें हो गया, सब्जेक्ट का भी हो गया, जीके का हो गया, बचा गया, ज़्यादातर हो गया। फिर जो बचेगा उसे इससे लेकर के 6 महीने जो बच जाए वो दे देना, और अगर तीनों देना चाहो तो भी बहुत सिस्टमेटिक दिए। 2 महीने का समय इसमें रहेगा। अगर आप कोई लैंग्वेज के हो, देखो एसएसटी के विद्यार्थी हो तब तो मत देना है सेकंड ग्रेड। फिर अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हो और फिर सेकंड ग्रेड की भी सोच रहे हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, या तो आप सेकंड ग्रेड ही कर लो या फर्स्ट ग्रेड ही कर लो, एसएसटी के हो तब तो। ठीक है ना, लेकिन ऐसा विषय जो सिमिलर है, फर्स्ट ग्रेड से जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने में आप बचे हुए टॉपिक आराम से कवर कर जाओगे। लगभग 2-3 महीने का आपको समय मिलेगा इसमें, 7 से 8 और 9, लगभग 2 महीने का समय आपको, 2 से 3 महीने का समय आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये कवर कर सकते हैं। तो ये तो रही एक साधारण डेट के संदर्भ में जानकारी। अब हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण, और वो है कि बुक्स और उसके संदर्भ में रणनीति। तो देखिए, बुक की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी किताबें सही सिलेक्ट कर लिया, उस व्यक्ति को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अब प्रॉब्लम यह है कि पढ़ते समय में मालूम ही नहीं क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तब दिक्कत बड़ी है, फिर उसका कोई समाधान कर भी नहीं सकता इस दुनिया में। तो पहले तो रणनीतिक रूप से एक बात समझो, वो ये कि आपके पास 6 महीने है ना, तो आपके जो तैयारी के हैं वो तो 4 ही हैं, 6 मत मान लेना इनको। जिस स्टूडेंट ने ये मान लिया कि हमारे पास तैयारी के 6 महीने हैं, उस व्यक्ति के सामने बड़ी दिक्कत है, मजबूत दिक्कत में मान के चलता हूँ, क्योंकि 6 महीने में है आपके पास, ये बात सबको मालूम है, लेकिन आप 4 महीने का टारगेट लेके चलोगे तो कोर्स कवर करोगे और फिर उसको रिपीट करोगे। बिना रिपीटेशन सिलेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि जब एक बार कोर्स 4 महीने पहले होता है तब कॉन्फिडेंस आता है। और कोर्स तलाऊ मत करना कि भाई टाइम पास वाला कर दिया ना, पूरी मजबूती से करना, जो करना है वो एक ही बार में होगा, दोबारा तो सिर्फ रिपीट करेंगे। रिपीट मतलब जितना याद हो जाए उसको बार बार रटना, फिर 2 महीने में आखिरी में, क्योंकि एक्स्ट्रा खूब ज़्यादा पढ़ने वाले कभी सिलेक्शन नहीं लेते। मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूँ, अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ मैं आपके सामने, तो मैं हमारे पास 40% वाले दोनों सब्जेक्टों में पिछली बार जिनके 40% थी वो नौकरी लग गए और खाली हो रह गई पोस्ट। सच्चाई है। और बहुत से सब्जेक्टों में फर्स्ट पेपर में लोगों के 40 नहीं बने, ये बड़ी सच्चाई है। कारण क्या है? दुनिया भर का पढ़ते हैं, याद कुछ होता नहीं। अरे इतना मत पढ़ो ना, पढ़ो उतना जितना पढ़ा और वो हमें याद रहे, परमानेंट उस पर एक्सपर्ट बन जाओ, बस खूब है। जो पढ़ा उस पर एक्सपर्ट बनो, ये टारगेट लोगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आती। दिक्कत दूसरे क्षेत्र में आती है जहां हम अपने आप को विद्वान मान लेते हैं और फिर ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, तो फिर कर कुछ नहीं पाते, तब समस्या है। तो चलिए, पहली चीज ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कितने दिन में कवर करेंगे, 4 महीने में कोर्स हो जाना चाहिए अपना, ये आज की महत्वपूर्ण रणनीति है। और दूसरा, फिर आने वाले जो 4 महीने के बाद 2 महीने बचेंगे उनमें केवल रिपीटेशन करेंगे।
ये तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति। दूसरी, किताबों के बारे में, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हो नहीं सकता और कोई गलती होनी भी नहीं चाहिए। क्या है, देखो सबसे पहला जो आपका पॉइंट दे रखा है वो हिस्ट्री के संदर्भ में, और हिस्ट्री के बारे में आप सब ज़्यादातर विद्यार्थी नाथ पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत अच्छी शानदार किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से छांट करके या उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको कहीं इंपॉर्टेंट लगे तो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही शॉर्ट एंड स्वीट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लगातार यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और मैंने पिछली क्लासों में डाले हैं। गुप्त काल कंप्लीट डाला है मैंने, मुगल काल में साहित्य मैंने पूरे पढ़ाए, 1857 की क्रांति पढ़ा दी, 2 राष्ट्रवादी आंदोलन जो है, आंदोलनकारी प्रोमोनेंट लीडर्स जो हैं वो मैंने पढ़ा दी, और लगातार कंप्लीट पढ़ाऊंगा। मुगल काल की जो स्थापत्य कला वो मैंने नहीं पढ़ाई, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसके बारे में मैं अलग से नोट्स बना रहा हूँ थोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए गंभीर हो जाता है मामला, तो उसको थोड़ा सही करके और थोड़ा ट्रिक वाइज और अच्छे से याद करा पाऊँ, ऐसा करके आपको दूंगा, लास्ट में दूंगा। अब के करके मतलब भी नहीं है, क्योंकि तुम भूल भाल जाओगे उसको, वो चीज़ ये चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने कंप्लीटली सिलेबस वाइज सब कुछ वहाँ पे कवर कर लिया। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत में नहीं आने दूंगा। साथ ही आप नाथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, अगर दोनों साथ लेके चलते हैं कोई इश्यू नहीं है, कहीं प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। बहुत सी चीज़ें मैं याद करवा दूंगा यहाँ पर, और बाकी रिपीटेशन आप इसमें देख कर सकते हैं, जिससे आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो शानदार कवर हो जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप अच्छे नंबर, बिल्कुल टिक लगाने वाले नंबर सूख के पढ़ेंगे। बस पढ़ना है इनको, क्योंकि इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना, मैथ की तरह, इंग्लिश की तरह, कहीं कुछ नहीं जाना, ये पूरे कवर कर लो बस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हिस्ट्री में आपकी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस आप एक ही किताब ले लेना, और वो याद नहीं हो तो चैनल को बराबर देखते रहना, तो याद भी अधिकांश चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा, रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में मैं साफ कहूँगा, यूएस शेखावत की किताब आती है, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, वो नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर लगता है कि सर 5 प्रश्नों के लिए क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं कहता कि बहुत बड़े विद्वान बनो। वैसे ये एसएससी वालों के लिए आती है, मोटी किताब है, इतना निकाल के करोगे भी क्या, टाइम पास ही होना है। इससे बढ़िया आप एक काम कर सकते हो, किसी भी एसएससी का या रेलवे का कोई चैनल जिसमें आपके टॉपिक है, वो सीधे टॉपिक सर्च मारो और यूट्यूब पे देख लो, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ सकते हो उसके लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए साधारण होती है, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं, बस टॉपिक वाइज एक बार कवर हो जाना चाहिए। सिलेबस के जो टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग एक बार पूरे देख लेने जरूरी हैं, क्योंकि बाकी तो माइंड का गेम है ये तो, ठीक है, लेकिन एक बार देख ले बस, ये काफ़ी है। फिर आती है महत्वपूर्ण गणित। ये भैया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। होने को तो इसमें पूरे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, लेकिन कर नहीं पाते 15। मैथ वाले भी कई बार चक्कर खा जाते हैं, तो इसलिए इस विषय को बहुत ही सावधानी से कवर करना है। गणित के 3 पार्टीशन, एक जो अंकगणित का है, एक मेंसुरेशन का है, एक जो अपने इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो पार्ट आता है, ठीक है, वो 3 पार्ट इसके अंदर लगभग पाए जाते हैं। अब इन सारे पार्टों को अगर हम देखें तो एनसीईआरटी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। वो टॉपिक लो जो सिलेबस में दे रखा है, और उस टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर लिख करके 9th या 10th लिख दो उसके साथ, ठीक है। 9th में होगा या तो वो टॉपिक, या फिर वो टॉपिक 10th में होगा, यूट्यूब पे जाकर के वहां सर्च करो, क्योंकि गणित की जो 9th 10th की किताब है ना, उसमें से ही सारा सिलेबस है, लेकिन है वह एनसीईआरटी में से, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, वो जो टीचर वहां पढ़ा रहे हैं 9th 10th वालों को, वो टीचर बच्चों को पढ़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, छोटे बच्चों को। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों के माइंड में भी अगर वो डाल सकते हैं वो छोटी चीज़ें, साधारण बातें होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन हमें नहीं आती क्योंकि हम भूल भाल गए सारा। अब इसलिए जो है वो उन बच्चों के माइंड में सेट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे माइंड में तो आराम से सेट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि 9th 10th की एनसीईआरटी की तो ले लो किताब, और टॉपिक वाइज यूट्यूब पे ही सर्च करो, और जो टॉप वीडियो है क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छा सर्च किया है, बहुत अच्छा माना है, बहुत लंबे टाइम तक देखा है, तो यूट्यूब पे वीडियो रुकता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि वहां से आप इसे ले सकते हैं। निश्चित रूप से एनसीईआरटी किताब आपकी बहुत काम आएगी, और कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की 9th 10th की किताबों का आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे, यूट्यूब के ऊपर बहुत से टीचर पढ़ाए हुए हैं, वहां से पढ़ो आराम से, और छोटी से छोटी चीजें पढ़ो। निश्चित रूप से जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा ना, उस टॉपिक को ही सर्च मारना, तो छोटा सा आएगा 5-7 मिनट का वीडियो,
और वो इतना बहुत काम की चीज़ आएगा कि एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा आपके, आपको जितना चाहिए उतना पर्याप्त हो जाएगा काम। उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ आराम से, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ होगी। फिर प्रैक्टिस आपका हिस्से में कर लेना, लेकिन ये काम जरूर करके देखना। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत बड़ा लाभ इसका आपको होने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हिंदी में आप सब जानते हैं कि अपनी जो बुक आती है 9th-10th में चलती है वो आप सब ले आओगे। इंग्लिश के बारे में वही ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो इसके अंदर आप या तो मैं तो कहूँगा फिर भी कि या तो आप 9th-10th की ग्रामर की बोलने में कोई बच्चा हो उसे लेकर के उसे ग्रामर के जो पोर्शन है उसे छांट करके और उसमें से कवर करो, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको 9th-10th का स्टैंडर्ड ही पूछेगा, बस उसको समझना आपको है, बस वो पर्याप्त है। और उसमें हो जाए तो करना, और अगर उस स्टैंडर्ड से नहीं कर पाओ ना तो छोड़ ही देना, क्योंकि ज़्यादा अंग्रेजी में विद्वान बनने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि हम उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारतीयों की अंग्रेजी बहुत मजबूत नहीं हुआ करती है। ज़बरदस्ती की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ये कोई बुद्धिमानी का खेल है नहीं, छोड़ देना उसको। अंग्रेजी का अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं पार पड़ रही, छोड़ने के लिए फिर वो करना नहीं है उसको आप। फिर उसके बाद में जाइए आप करंट अफेयर्स। करंट अफेयर बिल्कुल आपकी सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि सूख के नंबर है ये भी, एक तो ये और एक ये, इनको तो छोड़ना नहीं, इनको तो रट लो, क्योंकि ये वो चीज़ है भाई 6 महीने का करंट पूछेगा। अब आज से चालू कर दो, अखबार पे ध्यान रखो मेन बात तो। दूसरा, कोई भी पत्रिका जो महीने की है मार्केट में ले आओ, मंथली पढ़ना। तुम क्या करते हो लास्ट में 6 महीने की उठा के बैठते हो और तुम्हारा दिमाग हो जाता है खराब। तो किताब पढ़नी है तो वो बिल्कुल 6 महीने की बजाय मंथली बुक पढ़ना। छोटी सी आएगी तो हाथों हाथ याद हो जाएगी मंथली के अकॉर्डिंग, और वो याद हो जाएगी फिर दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, तो पिछले महीने से बराबर चलता रहेगा। रिपीटेशन बराबर करते रहना। और हम भी कोशिश करेंगे कि मार्केट से जो भी अच्छी बुक होगी उसका एनालिसिस करके अच्छे से जो है कंटेंट तैयार करके आपको मंथली करंट हम डायरेक्टली 1 महीने का ही करवाएंगे। रोज़ का माथापड़ी नहीं, रोज़ का कोई मतलब नहीं होता, ज़बरदस्ती को व्यू लेने के लिए अगर मार्केट चलाते अलग बात होती है। बाकी करंट का जो मामला जो है ना, वो मंथली का एक वीडियो जाए बढ़िया शानदार, तो बच्चों के लिए काफ़ी काम का रहता है। तो ऐसा प्रयास हम निश्चित रूप से अब की बार करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। अगली बात आती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस में मैंने बहुत पहले से बता रखा है 9th-10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल टॉपिक वाइज उसमें देखो। किताब समझ में नहीं आती है, यूट्यूब पे वही 9th-10th लिखते हुए और सर्च मारो। ध्यान रहे 9th-10th लिख करके टॉपिक का नाम लिखना, बिल्कुल बहुत ही एनसीईआरटी किताब ही पढ़ाएंगे वो आपको, और एकदम शानदार बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट कर देंगे, क्योंकि वो 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वो आप 9th-10th के स्टैंडर्ड से ऊपर हुई जो आपका जो माथा है, माइंड है, वो आराम से 9th-10th के स्टैंडर्ड वाले बच्चों की तरह तो काम कर ही जाएगा, तो आराम से सेट हो जाती है चीज़ें। फिर बात आती है भारत के संविधान की, और इसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, नो टेंशन, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें। पूरा संविधान अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जिम्मेदारी के तहत आपसे एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। तो जनवरी में हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5 जनवरी के आसपास स्टार्ट होगा, और कंप्लीट जो है भारतीय संविधान की कंप्लीट तैयारी आपकी करा दी जाएगी और याद करा दिया जाएगा, टेंशन फ्री। राजस्थान के भूगोल की हम जब बात करते हैं तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, सिखवाल पढ़ो, नो टेंशन, सिखवाल के अलावा पढ़ना ही नहीं है। तो अगर राजस्थान हिस्ट्री में भी अगर नाथ पब्लिकेशन के साथ साथ जो राजस्थान की हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं तो वो सिखवाल में आप देखें, बढ़िया बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट। महत्वपूर्ण ये बात है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन क्वालिटेटिव काम हो जाएगा आपका, और शॉर्ट एंड स्वीट में आप आराम से निकल लोगे, सिखवाल पढ़ लेना। फिर आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, राजस्थान में एजुकेशन सिनेरियो, ये सब चीज़ें आप नाथ पब्लिकेशन से ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कई किताबें हैं जो बहुत अच्छी आती हैं, नाथ के रूप में आप ले सकते हैं। वो एस एस यादव जहाँ कहीं लिख रहे हो इस समय, कहाँ लिख रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एस एस यादव बहुत अच्छा लिखा करते थे, ठीक है। मैं जब पहले पढ़ाया करता था तो बहुत अच्छे मतलब उसमें से क्वेश्चन आया करते थे, तो अच्छी किताब है वो आप ले सकते हैं, ये एजुकेशन सिनेरियो के बारे में। और साथ ही साथ अपने जो नेवरी सर पढ़ाया करते हैं, जीके के ऊपर, जीके की भी पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर, नेवरी सर का बहुत से आप में से स्टूडेंट देखते ही हैं, उनका भी एक वीडियो था बहुत पहले, पिछली बार मैंने देखा था, अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा मतलब कंटेंट आपको वहाँ पे उसका मिल ही जाएगा, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको वहाँ पर अच्छा कंटेंट इस चीज़ के बारे में मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से फिर क्या मिलेगा,
मेरी तरफ से एक तो मैंने बता दिया आपको संविधान में कवर कराऊंगा, निश्चित रूप से शानदार कराऊंगा। दूसरा मैं आपको करंट करवाऊंगा, वो लेकिन आएगा महीने का एक वीडियो और वो पूरे महीने का कवर हो जाएगा। तीसरा मैं आपको हिस्ट्री करवा ही रहा हूँ। इसके बाद में जो कुछ कराऊंगा वो समय पर निर्भर करता है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करूंगा आपकी बार कि मैं भी इसी पार्ट को आपको अच्छे से कवर करवा पाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।